तो यहां से आप देखो, आपका लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड इन एक्सरसाइज 5.1. दोज हु आर वेरी रेगुलर दे आर नोइंग ऑल दैट वेल. बट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं. और सब अपनी नोटबुक वगैरह तैयार रखें और इसमें खुद भी करने की कोशिश करें. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी when the first term is a and common difference d are given below. तो मैं आपको एक बताऊं फिर आप शुरू कर सकते हैं. a equal to 10 and d equal to 10. फर्स्ट टर्म a10 आ गया आपका, that is a1. अब a2 मतलब के a plus d आपको कल ही समझाया था. a is a symbol of first term, बराबर. a is a symbol of first term, d is a symbol of common difference, and then मैंने आप सबको अनम्यूट रखा है तो आप चिंता नहीं करें, जिसको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. a plus d तो 10 plus 10 that is 20, वेरी सिंपल. a3 चार स्टेप ही फाइंड करने के लिए बोले हैं. a plus 2d तो 10 plus 2 into 10 that is 20 and 10 30, and lastly a4 a plus 3d तो 10 plus 3 into 10 तो 30 plus 10 40. अपना पहला क्वेश्चन हो गया, बराबर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट. सबका आंसर भी आने लगा है. यहाँ पे आप थोड़ा चेंज, मैं आपको थोड़ा स्टाइलिश भी बना सकता हूं. यहाँ पे a2 है ना, बराबर. a plus d है, वहां तक तो ठीक है. यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं a2 plus d. यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं a3 plus d. ध्यान से देखो, समझ में आया. a2 मतलब कौन, तो कि a plus d plus d. जो मेरे जैसे समझने में थोड़े कमजोर है वो यहां देखो. a2 मतलब कौन, a plus d, इसमें d डाल दो तो a plus 2d. a3 मतलब कौन, तो कि a plus 2d plus d तो a plus 3d. आप ऐसा भी कर सकते हैं. यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट करने लगे हैं बच्चे. नंबर 2 a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0. तो आपका पहला टर्म है a1 दैट इज -2, a2 दैट इज a प्लस d, -2 प्लस 0 -2, a3 a प्लस 2d. अब आपका d ही 0 है तो आंसर तो सेम ही रहने वाला है. a4 a plus 3d. That means what they wanted to imply that your common difference can be 0 as well. Common difference can be 0 as well. Next one, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 3 में a इक्वल टू 4 है और d इक्वल टू -3 है. आपका a1 दैट इज a4, a2 दैट इज a प्लस d, 4 minus 3 दैट इज 1, a3 दैट इज a प्लस 2d. ये तो कोई भी कर सकता है. -6 प्लस 4 -2, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा है. एंड a4 a प्लस 3d, a is 4 and d is -3, -9 plus 4, -9 plus 4 -5. तो आपकी AP बनी, आपकी AP क्या बन गई, 4 1 -2 and -5. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड के बाद होता है फोर्थ, बराबर. तो यहां देखो फोर्थ नंबर a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू हाफ. a1 इक्वल टू a इक्वल टू -1, a2 इक्वल टू a प्लस d. और इज योर a -1 प्लस हाफ. अब आप उसको एलसीएम लेने के बदले अगर थोड़ा कॉमन सेंस है तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि -1
प्लस हाफ, 1 रुपये में से 50 पैसे गए तो -1 हाफ, ऐसा। A3 A प्लस 2D, A है आपका -1 और 2 इंटू हाफ, मतलब ये तो -1 प्लस 1 0 एंड अल्टीमेटली A4 A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू हाफ, मतलब यहाँ पे 3/2 हुआ, तो 1.5 में से 1 गया तो हाफ प्लस हाफ। बट किसी को अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो एलसीएम ले लो, ये 2 -2 प्लस 3, तो आंसर तो वही आएगा हाफ। सेकंड का आपका नंबर 5, सेकंड का नंबर 5, A इक्वल टू -1.25 है एंड D इक्वल टू -0.25 है। चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ बच्चों के लिए, सभी के लिए नहीं। A1 A -1.25, A2 A प्लस D -1.25 प्लस -0.25, तो कितना होगा बोलो? आप बोल सकते हो। ये -1.25 है, ये माइनस है, माइनस प्लस तो खाली ऐसे रखा है, तो -1.5 A3 A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 -1.25, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी 0.5, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो -1.75 बराबर। और लास्ट का जो है वो अगर आप देखेंगे A4 A प्लस 3D -1.25, 3 इंटू -0.25, तो -1.25 -0.75, मतलब कि आपका आंसर हुआ -2। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। सबको समझ में आया है? ईच वन सबको समझ में आया? ना वीडियो तो बहुत कम लोगों के ऑन है, मैं देखना भी नहीं चाहता। फिर अगर वो लोग देखो ना इस तरफ तो कंप्लीट, वाह दैट्स ग्रेट। अब ये है भी कि नहीं है इसका अंदाजा कौन लगाए? चलो बीच में आपको थोड़ा देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। नंबर 3 वो भी कुछ ऐसा ही है, तो लेट मी रब फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप तैयार हो जाओ। और इसमें क्या है, मैं एक सम बता दूं तो आपको पता चलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बस वेरी सिंपल, आपका तो फटाफट हो जाएगा जो लोग थोड़े बहुत भी स्मार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही बताना है। A इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल टू A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 माइनस 2। उन लोगों ने ऐसा बोल दिया है, they mention that this is an AP। फिर हम लोगों को AP प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -5 -1 3 एंड 7। आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं D और A कैसे ढूंढने का। A2 माइनस A1, A2 मतलब सेकंड स्टेप, -1 बीच में माइनस की साइन, तो -1 प्लस 5 आंसर इज 4। कॉमन डिफरेंस का आंसर है 4।
नंबर 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश डॉट डॉट डॉट। ये सभी की सभी इनफाइनाइट एपी है। कैसे है? इनफाइनाइट एपी। तो a कितना है? 1/3। b कितना है? a2 माइनस a1 बराबर एलसीएम होगा 3, 5 माइनस 1 दैट इज 4। आपका आंसर हुआ कॉमन डिफरेंस का 4/3 एंड रिजल्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर फोर्थ है तो फोर्थ भी देख लेते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। ए 0.6 कुछ भी नहीं है ऐसे सम में। कुछ कुछ लोग तो बोर होते होंगे, बट सेकंड टर्म a2 माइनस a1, लेट मी राइट 1.1 एंड हेंस चारों के चारों सम इसी कॉर्नर पे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 बराबर। अब जरा ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कि यू हैव टू फाइंड आउट द एपी। एपी है कि नहीं वो चेक करना है। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी देन नॉट ओनली यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस बट यू हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स आफ्टर द लास्ट टर्म। उन लोगों ने जो 16 है पहले में देखो, तो 16 के बाद के 3 टर्म फाइंड करने हैं। समझ में आ गया? बराबर। पहला मैं करता हूं, आपको पता चलेगा। 1 क्वेश्चन इज 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। चेक करना है एपी है। एपी चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 चेक करो। बराबर ध्यान से देख लो, क्योंकि पहला हम लोग चेक करने जाएंगे तो 4 माइनस 2, और यहां पे थर्ड टर्म 8 माइनस 4, बट दे आर नॉट इक्वल। हेंस पहले ही लिख देते हैं इट इज नॉट एन एपी। और एपी ही नहीं है तो हम बाकी के टर्म क्यों फाइंड करें? व्हाई वी शुड गो फॉर दैट? बराबर। तो दैट इज गुड। व्हेन इट इज नॉट एन एपी दैट इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। Your first term is 2 and common difference a2 minus a1 that is equal to a3 minus a2 चेक करते हैं। 5/2 minus 2 that is LCM लेंगे तो 2 2 जा 4, 5 minus 4 that is half। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3 minus 5/2 what is an LCM? Okay, 2, 3 2 जा 6, 6 minus 5। ओके यस, D इज कॉमन डिफरेंस हाफ आ रहा है। बराबर, आपका D इज हाफ, दैट मीन्स इट इज एन AP। अगर ये AP है तो नाउ मतलब कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो यहां पे हमको A5, A6 और A7 फाइंड करना है। तो अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका A5 है तो A प्लस 4D, A6 है तो A प्लस 5D और A7 है तो A प्लस 6D फाइंड करना रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज A, सेकंड इज A प्लस D, सेकंड में एक ही D है, थर्ड में 2D है, फोर्थ में 3D है, तो फिफ्थ में 4D ऐसा रहेगा। व्हाट इज A? क्योंकि A आपका फिक्स है 2, 4 इंटू हाफ, तो आपका ये हुआ 4। 2 प्लस 5 इंटू हाफ, एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4,
4 + 5 9/2 मतलब के सारे 4 हुए, 9/2 मतलब के 4.5 एंड लास्ट टर्म 2 + 6 × हाफ दैट इज 2 and 3 5 तो आपके लास्ट 3 मोर टर्म्स 4 4.5 and 5 समझ में आ रहा है सब बच्चों को? ईच एंड एवरीवन, आर यू गेटिंग मी? राइट नाउ और आगे चलते हैं, बहुत सारे सम्स है। आज का काफी सिंपल है और आपको आ भी जाएगा, ऐसे एक आध दो सम में ही तकलीफ होगी, और जो मैं ऐसा बताऊं कि ये 5 स्टार या तो दिस सम एंड दैट सम कोई इंपॉर्टेंट है तो कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल होगा वो एंटायरली मेरा ही होगा। एक इंग्लिश की टेस्ट होगी, इंग्लिश की टेस्ट में दोनों चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट के और 3 पोएम होगी 3 4 and 5। और चैप्टर नंबर 3 जो लोग आए दिन एमसीक्यू देखते हैं ना, इनको फायदा है, सैटरडे को एमसीक्यू की टेस्ट होगी चैप्टर 3। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का अपना है नंबर 3 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 क्या ये एपी है? ओके डेफिनेटली है। a -1/2 b -3/2 -1/2 a2 -a1 है। हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो डिफरेंस आया 2, बट कैसा 2? -2। दूसरा डी भी चेक कर लो, -5/2 -3/2 -5/2 +3/2 तो वो भी आपका -2 आया, मतलब कि इट इज एन एपी। क्या है वो? एपी है, इट्स एन एपी। और अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 है ना, A5 A6 तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो कम ऑन शुरू कर दो। व्हाट इज A? -1.2 + 4 × -2 मतलब के -8 -9.2। कई होशियार लोग यहां से ही गिन लेते हैं, 2 2 2 ऐड करते जाओ और माइनस डालते जाओ। -10 के -11.2 6 के -12 एंड -1 के -13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका नंबर 4। यहाँ पे बहुत सारे हैं, हाँ ठीक है, बहुत सारे हैं इनफैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 4 -10 -6 -2 ... क्या ये एपी है? तो कि डेफिनेटली है सर, यू कैन से दैट इट इज एन एपी, बट हमको तो सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा। D = A2 - A1 -6 -10 4 D = A3 - A2 -2 -6 -+ 6 -2 4 तो एपी है, इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। अच्छा अगर ये एपी है बराबर, इफ इट इज एन एपी तो हमको फाइंड करना पड़ेगा A4 तो A5 सॉरी, क्योंकि 4 टर्म हर एक में दिए हैं, A6 एंड A7, A + 4D A + 5D एंड A + 6D। A क्या है आपका? A -10। भाई आप लोग थोड़ा बहुत भी एक आध दिन वीडियो ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 16 -10 तो के 6
-10 + 5 × 4, 20 - 10, तो क्या 10, 4 ऐड करना ही है, -10, 6 × 4, 24, तो आपके लास्ट 3 स्टेप 6, 10 एंड 14। नंबर 5 में बहुत अच्छा है, दैट इज गुड। 3 + √2। अब रूट आता है, फ्रैक्शन आते हैं, तो कई लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। दे आर बैफल्ड, दे आर परप्लेक्स, दे आर कंफ्यूज, दे आर कॉमोमोटेड, कंफाउंडेड, ऐसे वर्ड है। तो लुक एट दिस, what is your A? Okay, 3. D is what? A2 minus A1. 3 + √2 - 3, आपका कॉमन डिफरेंस आया √2। एक और स्टेप चेक कर लेते हैं, क्योंकि सर वो भी बराबर है, मतलब AP है। -3 - √2, जिनको नहीं समझ में आया वो खास देखो। 3 तो कट हो गया, ये √2 के आगे 1 है, ये √2 के आगे क्या है आपका 1, तो 2√2 - 1√2, 2√2 - 1√2, मतलब कि कितना हुआ √2। दैट मीन्स इट इज एन AP। ये आपका AP है। अगर ये आपका AP है तो A5, A6, A7 ढूंढना है, तो चलो ढूंढ लेते हैं। A कितना है 3, 4 × √2, मतलब कि A आया आपका 3 + 4√2। कई कॉमन स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है, वरना तो बता देते हैं 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3 + 5√2 एंड लास्ट में 3 + 6√2। आंसर आ गए आपके। बाकी के रिमेनिंग 3 स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप है, पीछे भी करीबन 14-15 तक सम है, बराबर। दूसरी मीटिंग भी लेंगे ये लोग। VI नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 × 2 ... क्या आप लोग बोल सकते हैं कि AP है? क्योंकि यहां पे आंसर आ गया नो। तो चेक करते हैं, नो हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे करना नहीं पड़ता है। 0.22 - 0.2 ऐसा कर देते हैं आप, तो आंसर क्या आता है 0.02। देखो, एक में DA आया, दूसरे में चेक करो 222 - 0.22। तो यहां देखो ऐसे माइनस करोगे, जिनको नहीं आता है वो देखो, ये 2, ये 0, ये 0, इसका D आया 0.02, तो ये दोनों सेम है, तो के नो, इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। मैं वापस बता दूं आपको, सब्ट्रैक्शन करके चेक करना है, जिनको नहीं आता है। 0.22 में से 0.2 माइनस करो तो आपका आंसर 0.02 आता है, और 0.222 में से 0.22 माइनस करते हैं तो आपका डिफरेंस आता है 0.002। और अगर आप थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड माइनस करते तो 0.0002 आता। दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर फॉर D, हेंस इट इज नॉट एन AP। आगे इतने में हो सकता है तो ले लेते हैं। नंबर 7, 0, -4, -8, -12, तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज एन AP, ये AP है, बराबर। तो आंसर भी बता सकते हैं, -16, -20 एंड -24। A0, -4 - 0 -4,
दूसरा लेते हैं तो -8 -4, तो के आपका डिफरेंस आया -4। तो जाओ अगर आपको देखना है तो के A5 a plus 4d, what is a? 0 plus 4 into -4 आ गया -16। a6 को लेते हैं a plus 5d, 0 plus 5 into -4 क्या आ गया आपका -20। एंड a7 को लेते हैं तो a plus 6d, 0 plus 6 into -4 आपकी सीक्वेंस बन रही है एंड इट इज एन AP like that, -16 -20 -24। That's how you guys are able to understand this। जिनको आए तो आप आगे कर सकते हैं। क्लियर दिखता है 8 में कि आपका कॉमन डिफरेंस 0 है और सभी 5 6 और 7 आंसर क्या आएगा? -हाफ -हाफ। अगर मैं ये सम नहीं भी करूं तो भी आपको आ जाना चाहिए, बट मुझे तो करना है। चलो आगे बहुत सारे सम है, मतलब कि वी हैव टू कंटिन्यू इन द सेकंड मीटिंग एज वेल, जहां तक हो सके वहां तक। तो सभी स्टूडेंट्स आगे चालू रखे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन तो लिखो -हाफ -हाफ और डॉट डॉट डॉट। Your A is -हाफ, your D is clearly, you can see clearly 0। तो बाकी के सभी स्टेप्स भी आपके आ जाएंगे, मतलब कि आप कोई 5 बजे एंटर हुआ तो अगर आप देखेंगे तो कि A5 a plus 4d, आंसर -हाफ। A6 a plus 5d, क्यों यहां 0 लिखते हैं? क्योंकि d इंटू एनीथिंग, 4 इंटू एनीथिंग 0, 4 इंटू 0 0। आपका A7 a plus 6d, और इज योर A? ओके 6 इंटू 0, चलो ऐसा करके बताते हैं। Hence it is -हाफ। And now let's have a look at this next question on next page, number question number 9। What is that? 1 3 9 27। बहुत अच्छी बात है कि ये AP नहीं है, it is not an AP। A equal to 1, D equal to A2 minus A1 है आपका 3 minus 1 that is 2, और दूसरा चेक करेंगे A3 minus A2 है 9 minus 3 that is 6। It is not equal, hence it is not an AP। As soon as meeting will be over आप लोग ज्वाइन कर लेना। I still 2.5 minutes to go। Next question number 10। A 2A 3A 4A, तो बाकी के 3 कौन से होंगे? 5A 6A and 7A, बराबर। तो A equal to A, D equal to 2A minus A that is A। now D के बाद अगर आप देखेंगे यहां पे तो A5 A plus 4D, A है आपका A और D भी आपका है A, तो A plus 4A मतलब 5A। A6 A plus 5D, तो A plus 5 into A, 5A plus A मतलब के 6A, बराबर। अब आगे A7 A plus 6D, A plus 6 into A, 6A plus A,
that is 7a. अब हमारे पास लेस देन अ मिनट हो गई है. यू गाइस मस्ट ज्वाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस. आपका x के बाद 11 अगर है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं. नंबर 11 क्योंकि वो नहीं है इसीलिए हो जाएगा a स्क्वायर a क्यूब a4. ये ज्योमेट्रिक मीन है, नॉट एरिथमेटिक मीन. मैंने आपको आगे बताया था. बराबर. लेट a इक्वल टू a एंड d इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a, या तो d इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर. ये दोनों सेम नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन AP. तो सभी बच्चे 11 तक हमने कर दिया है. स्टिल 4 टू गो. बराबर. अब भाई हर्ष मोदी एडमिट होके क्या करेगा? व्हेन मीटिंग इज सपोज्ड टू बी ओवर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद जो हमने छोड़ दिया था वो देखते हैं. नंबर 12. नंबर 12. √2, √8, √18 एंड √32. ये बहुत सारे पेपर में मिलेगा. इसको मैं 10 स्टार दूंगा. बहुत सारे पेपर में. तो बी रेडी फॉर दैट. a इक्वल टू √2, d इक्वल टू √8 माइनस √2. जरा ध्यान से देखना. √8 को कैसे लिखते हैं? तो के ऐसा 4 2 सा. 4 को स्क्वायर रूट में से निकाले तो बाहर हो जाएगा 2 √2. तो के 2 √2 माइनस √2. आपका आंसर ये 2 √2. यहां पे कुछ नहीं है तो 1 √2. 2 माइनस 1 तो के √2 आ गया d. दूसरा d भी चेक कर लेते हैं. √18 माइनस √8. 18 में कैसे लिखेंगे? तो के 9 2 सा. 9 का स्क्वायर रूट पक्का है 3 √2 और 8 का अभी हमने देखा 2 √2. तो अगर आप कोफिशिएंट को माइनस करें 3 माइनस 2, देन 3 माइनस 2 मतलब के √2. तो आपका d पक्का √2 हो गया. अब हमको जो नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने हैं, ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई आई गिव इट 10 स्टार. a plus 4d, a plus 5d and a plus 6d. What is a? Okay, √2 itself. And 4 into d क्या है? √2. Okay, 4 √2 plus 1 √2. तो ये 5 √2. ये √2 और ये 5 into √2 मतलब के 5 plus 1 6 √2. और यहां पे √2 plus 6 into √2, 6 plus 1 7 √2. अब जरा ध्यान से देखो. अगर आपको ऐसे नहीं पूछा गया तो हाउ टू गेट आंसर? तो क्या आपको आंसर कैसे? ये 5 को अंदर ले जाओ तो 25 हो जाएगा. 25 2 सा. इसको √50 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे ऐसा है. 6 को अंदर ले जाओ. 6 का स्क्वायर 36 2 सा 72. 7 को अंदर ले जाओ. 49 2 सा 98. जैसे आप स्क्वायर रूट में से कोई चीज बाहर निकालते हैं 4 तो इसका स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर के अंदर डालते हैं, राइट? स्क्वायर को, ये 5 को स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो स्क्वायर होता है. इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 के बाद सो फार पूरे के पूरे जितने सम है इसमें सबसे बेस्ट है. एंड यू विल फाइंड इन मेनी पेपर सेट डेफिनेटली. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 13. √3, √6,
√9 √12 डॉट डॉट डॉट। ए है आपका √3। अब जरा ऐसा लगता है कि 3, 6, 9, 12 सीक्वेंस में चल रहा है, पर डी चेक करते हैं। √6 माइनस √3 इज नॉट इक्वल टू √9 माइनस √6। 6 में से कुछ नहीं कर सकते, बराबर। ये आपका 3 माइनस √6 हुआ और ये आपका √6 माइनस √3 हुआ। दे आर नॉट इक्वल, मतलब कि प्रेजेंटली हमको ऐसा लगता है कि इट इज एन एपी, बट इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी। इसके बाद का एक क्वेश्चन है, तो उसको भी देखते हैं। 2 है तो यहां पे ही ले लेते हैं। एक है आपका 14 और दूसरा है आपका 15। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वन है आपका 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1, ये 9, ये 25, ये 49। No way you can see A is 1, but what is your D? 9 minus 1 8 भी आता है, एक 16 भी आता है। तो it is not an AP। ये GP है, ज्योमेट्रिक मीन है, but it is not an AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसके जैसा ही है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। चेक करते हैं, ऐसे बता देना गुना है। A is 1, दूसरा स्टेप है 25, ये है आपका 49 सॉरी, और ये है आपका 73। तो मैंने बोला जल्दबाजी में डिसीजन लेना मत। इज इट एन एपी? इट इज एन एपी, यस। तो क्या चेक करो, A इक्वल टू 1, D आपका 25 माइनस 1 24, दूसरा भी 49 माइनस 25 वो भी 24। तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द स्टेप्स क्या होगा? A5 A6 एंड A7। क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है 97 121 एंड 145। तो कि A5 में 73 में 24 ऐड करो तो 97। A6 में 73 में आप कितना ऐड करेंगे? हाँ 73 नहीं है, इसमें 48 ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने एक्चुअली 1 इंटू आपका 4 इंटू 24 ऐसा मेथड है। 1 इंटू 5 इंटू 24 तो के 121 और 1 प्लस 6 इंटू 24 6 का कितना होता है? 144 एंड 145। तो आपका दिखने में थोड़ा ट्रबलसम है, बट आपका आंसर आ गया। तो यहां पे अपनी एक्सरसाइज 5.1 वी कंक्लूडेड। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे पास एट प्रेजेंट तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, सो आई कैन गो फॉर। तो सब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखें। हम लोग जो देखने वाले हैं वो पैटर्न, मेथड और उसका फॉर्मूला ऑफ 5.8 इज डन एंड डस्टेड। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार रहें। कुछ सीक्वेंस वही, पैटर्न वही, सिंबल थोड़े चेंज होंगे और एक नई फॉर्मूला एग्जिस्ट होगी जो आपको लर्न हो जाएगी सम्स करते करते, बट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला टू गेट द मार्क्स। दोज हु आर नॉट पुटिंग फॉर्मूला इन एनी ऑफ द चैप्टर, दे विल नॉट गेट मार्क्स डेफिनेटली, उनको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो while writing any sum, whether it is statistic, whether it is chapter 2, whether it is chapter 3, कोई भी चैप्टर हो, आपको फॉर्मूलास लिखनी पड़ेगी। तो नाउ
क्वेश्चन नंबर नहीं, मैं आपको वापिस से बता दूं, फर्स्ट टर्म जिसको डेजिग्नेटेड एज ए, लास्ट टर्म आगे की मीटिंग में बताया था, ए एन बोल सकते हैं, टी एन बोल सकते हैं, या तो लास्ट टर्म एल भी बोल सकते हैं। एंड कॉमन डिफरेंस को, एक थियरी आ रही है अभी, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं डी। अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसी सीक्वेंस आएगी, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ये आपका लास्ट टर्म। आपका डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म इज नथिंग बट डी। मैंने आपको कल या परसों ऐसा पूछा भी था, व्हाट कुड बी द सेकंड लास्ट स्टेप, तो आप बहुत सारों ने बोला था AN-1। नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो आस्क कि इसके प्रीवियस टर्म कौन सा होगा, तो फिर AN-2। मतलब यू गाइज आर नोइंग हाउ द ट्रेंड इज गोइंग, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, A = A1, दैट इज आपको A1 फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखते हैं A। जरा ध्यान से पैटर्न देखते जाओ, सभी का ध्यान यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। A2 इज नथिंग बट A प्लस D, वो भी हमने देखा था। A3 इज नथिंग बट A प्लस 2D, अगर आप देखोगे तो। A4 दैट इज इक्वल टू A प्लस 3D, बराबर। A5 दैट इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो अगर आप लोग यहां पे देखेंगे 1 है, आपका 1 है, तो यहां पे D मौजूद नहीं है, नो D। सब स्टूडेंट्स यहां देखें, बट 2 है, यहां 2 है तो एक ही D है, ओनली 1 D, बराबर। 3 है तो उससे एक कम D मिलता है, 1 है तो D नहीं है, 2 है तो एक D है, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4। तो हम लोग एक पैटर्न की ओर चलते हैं, मतलब कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये A प्लस 3 माइनस 1D, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1D। जरा देखते जाना, 4D को हम लोग बोल सकते हैं 2 माइनस, उल्टा लिख रहा हूं मैं, यहाँ 3 माइनस 1 है, यहाँ 4 माइनस 1 है, सॉरी, और यहाँ 5 माइनस 1 है। मतलब कि 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, मतलब यहां से एक कम आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, A प्लस 2 है ना, 2 माइनस 1D। तो सर यहां पे भी लिख के बताओ, तो कि A प्लस 1 माइनस 1D, ये पैटर्न हो गया, बराबर। तो अगर आप लोग यहां पे देखेंगे 1 है तो नो D, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फटाफट ध्यान से देखो। अगर मैं AN लिखूं, AN, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे AN है तो यहाँ 5 है तो 4D, 4 है तो 3D, 3 है तो 2D, 2 है तो 1D। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूं, Who is that प्रिंस? प्रीशा गांधी। क्या एक्सप्लेन वापिस करो, वो बोलो। प्रीशा, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? सीधा सीधा है, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? 1 है तो नोज D, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D। ये तो सीक्वेंस है जो मैं आपको ऐसे समझा रहा था कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसा है। ये आपकी AP की सीक्वेंस है, डॉट डॉट डॉट, बराबर।
A1 फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं A1, A 1 माइनस 1D, 2 है तो 2 माइनस 1D, 3 है तो 3 माइनस 1D, तो ही 2 आया, 4 है तो 4 माइनस 1D, 5 है तो 5 माइनस 1D, तो n है तो क्या आएगा? एक स्टूडेंट का आंसर आया, तो a प्लस n है तो n माइनस 1 इंटू डी। ओके फाइन। तो व्हाट इज a n माइनस 1? सोच के बताना, व्हाट इज a n माइनस 1? आप लोग आराम से सोच के बताओ। n माइनस 2d, दैट्स ग्रेट। अगर मैं यहां पे a n माइनस 2 लिखूं तो क्या आएगा? n माइनस 3d। अच्छा ठीक है। a n माइनस 5 हुआ तो क्या लिखोगे? a n माइनस 5, a प्लस a प्लस, यहां पे तो आप n के बदले क्या लिखते हैं? देखो n माइनस 2 है तो 3 लिखा, तो यहाँ पे n माइनस 5 माइनस 1d लिखोगे ना, तो a प्लस n माइनस 6d। n है तो n माइनस 1, n माइनस 1 है तो n माइनस 2, n माइनस 2 है तो चलो ओके। अगर a n प्लस 1 है तो क्या होगा? a n प्लस 1 है तो क्या होगा? हेलो, हाँ सोच के बताओ। हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं? n प्लस 1 माइनस 1d, तो आपका आंसर आया a प्लस एन डी। a n प्लस 2 है तो क्या आएगा? प्रोसेस में कुछ नहीं करते, आपने ध्यान से देखा नहीं। n माइनस 2 है तो n माइनस 2 माइनस 1, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 माइनस 1, n है तो n माइनस 1, 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 1 है तो 1 माइनस 1, तो n माइनस 5 है तो n माइनस 5 माइनस 1, n प्लस 1 है तो n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 2 है तो क्या होगा बोलो? अब तो आ जाना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट नहीं बोलेगे, और n प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स a प्लस n प्लस 1। अच्छा, a n प्लस 3 हुआ तो क्या आएगा? a प्लस n प्लस 2d। a n प्लस 15 है तो क्या आएगा? a n प्लस 14d, एग्जैक्टली, फैंटास्टिक। तो अब फॉर्मूला आ गई है, a n है तो क्या लिखोगे? n है तो क्या लिखोगे? ये आपकी फॉर्मूला है लास्ट टर्म फाइंड करने की। an बोल सकते हैं, या तो tn भी बोल सकते हैं, या तो लास्ट टर्म का l भी बोल सकते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 नीचे बराबर ध्यान से देखो। n term, that is last term of an AP, with the first term a and common difference d। तो आपको ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे आया, मैंने बहुत लंबा भाषण दिया है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट? सबको समझ में आया? ऐसा है तो अपनी नोटबुक में 5-5 बार ये फॉर्मूला लिख दो an वाली। पीछे भी सिंबॉलिकली है, an is also called general term of an AP। if there are m terms तो am, एंड लास्ट टर्म के लिए इसको क्या डिनोट करते हैं? l।
तो इसको या तो लास्ट टर्म के 3 सिंबल है, ये गुजरात बोर्ड का है, अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये अपनी टेक्स्ट बुक में है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म ए एन? तो के ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अभी कोई ऐसा बता सकते हैं कि ए 15 है तो आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? यहां पे n के बदले क्या रखोगे? n के बदले क्या रखोगे? 15। n के बदले क्या रखोगे? a 15 है ना, n के बदले आपका क्या आया? 15। तो आपका आंसर क्या आएगा? a 15 के सामने आंसर a प्लस 14d। देखो ये यहां पे वापिस मैदान में आ गया, a प्लस 2d, 3 है तो 2d, 2 है तो 1d, 4 है तो 3d, 5 है तो 4d। चलो a 23 इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस 22d। अच्छा, a 76 70। ओके, बहुत सारा सराउंडिंग नॉइस चालू हो गया है। तो नाउ आपका ये भी फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं ए एन टी एन, या तो लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। क्लियर टू ऑल? ए एन टी एन या तो लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपका ये पूरा 5.2 एक्सरसाइज 5.2 एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, नथिंग एल्स। वो तो बहुत लंबी है, अभी ये चैप्टर वेरी प्रिसाइज, वेरी लॉन्ग, बट अगर आपको ये मैं जब तक रब करूं ये फॉर्मूला लर्न कर लो ए एन वाली, और लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। जो डिजिट वहां पे ए के नीचे है इसको 1 माइनस करना है। 15 है तो 14d, 16 है तो 15d, 100 है तो 99d, n है तो n माइनस 1d, n प्लस 1 है तो nd, n प्लस 2 है तो n प्लस 1d, a आगे रहेगा, दैट इज शॉर्ट। बराबर? तो आप प्रॉपरली इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, फाइंड 10 टर्म, कौन सा टर्म? 10 टर्म ऑफ एन एपी 2, 7, 12। जरा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। पहले 2-3 सम जब नया हो तो प्रॉपरली देख लेने का। पहले हम लोग चेक करते हैं, इसको एपी तो है, उन लोगों ने बोल दिया है, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 आपका हुआ 5। कॉमन डिफरेंस है 5, 7 माइनस 2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5। 12 माइनस 7 तो भी 5, मतलब कि ये AP तो है ही है, राइट? अब अपने पास फर्स्ट टर्म भी है, हमको 10 टर्म फाइंड करना है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूं। हमेशा फॉर्मूला पहले लिख देने का, जो मैंने आपको बोला कि आपकी नोटबुक में, बट 99% ने नहीं लिखा होगा। कोई है जिसने लिखा? कोई है जिसने लिखा है? हाँ, 1 2 3। अब देखो 10 टर्म है ना, 10 टर्म यहां पे देखो सब 10 टर्म, तो जहां n है वहां मैं कौन सा टर्म लिखूंगा? 10। तो a प्लस 10 माइनस 1d, मतलब जो मैं आपको ओरल बुला रहा था a प्लस 9d। 10 है तो 9d, 15 है तो 14d, 100 है तो 99d, ऐसा। अब आपका a क्या है? 2 और d क्या है? 5। तो 9 5 45 प्लस 2, व्हाट इज योर 10 टर्म? तो के A10 इज 47। अब जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इसका 10 टर्म ढूंढो, तो आपको कितनी देर लगती है पता है? 2 and 5 7 and 12 7
19 and 26 and 31 and 37 and 43 and 49, ऐसा करते करते आप चाहते हैं बराबर, तो हमारा लोचा भी पढ़ सकता है जैसे कि पढ़ा। आपने देखा मैंने 6 ऐड कर दिया, 5 के बदले 12 and 5, 17 and 5, 22 and 5, 27 and 5, 32 and 5, 37 and 5, 42 and 5, 47। पर कितनी देर लगती है, जबकि ये फटाक से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका एग्जाम्पल 4। आपकी एक एपी है 21, 18, 15। विच टर्म इज -81। देखा कितना अच्छा, धीरे धीरे ये लोग आपको, और ऐसा भी पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो ये इलास्ट्रेशन के ऊपर आप टिक मार्क कर दो 5 स्टार। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि पॉजिटिव के नेगेटिव की ओर जा रहा है, वी आर गोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। मैं वापिस आपको अनम्यूट कर दूं। ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? हाँ, रिड्यूस होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है तो -81 भी आएगा, तो इन बिटवीन 0 आएगा ना। नंबर लाइन पे आप, नंबर लाइन पे ऐसा 21 है, 18 है, 15 है, तो 0 भी आएगा, और इस तरफ जाएंगे तो माइनस भी आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ओके, व्हाट इज योर ए? ध्यान से देखना है इलास्ट्रेशन 21। व्हाट इज योर डी? A2 माइनस A1, 18 माइनस 21, मतलब कि डी आपका माइनस में है। जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो डी ऑलवेज नेगेटिव, माइंड वाइज। चलो आपका ये 81 टर्म है ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग देखो कितना प्रॉब्लमेटिक है कि अगर हमको ऐसा पूछा जाए कि कौन सा टर्म 81 होगा, तो हमको तो गिनती करनी पड़ती है। 21 में से 3 गया, 18, 15, 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, ऐसा कहां तक गिनेंगे? बराबर समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है an, बराबर। तो an आपका लास्ट टर्म जो है वो है 81, फर्स्ट टर्म है अपने पास 21, जो नहीं है वो ये n, और जो d है वो अपने पास है -3, बराबर। d जो है वो हमारे पास क्या है? -3। अब ये -81 को इस तरफ ले जाओ, -21 को, तो -81 एंड -21 मिलके क्या हो जाएगा? -102। दोनों साइड माइनस है, दोनों साइड, इसको हमेशा ब्रैकेट ही रखो। ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में आ जाएगा। 3 3 9 एंड 3 4 n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ? 34। तो आपका n कितनी गिनती 35 तक क्या हम लोग कर पाते हैं? हाँ 45 आएगा। कैसे? तो 35 ही है ना। 102 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, -1 उस तरफ गया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? आपका 35 नंबर जो है 21 से गिनना शुरू करो, नवरे नवरे बैठे बैठे। 21, 18, 15, 13, 10, देन 7, ऐसा करते करते जाओ। 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, -6, -9, -12, -15, ऐसा करेंगे तो टोटल नंबर कितना होगा? 35।
उसने ऐसा भी पूछा है कि क्या एनी टर्म जीरो होगा, तो कि सर चेक करके बता देते हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या वो टर्म जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे जीरो रखो। a क्या है आपका 21, बराबर, एन वी डोंट नो क्योंकि वही तो ढूंढने जाने वाले हैं, और डी क्या है -3। 21 को उस तरफ ले जाओ तो -21, ये -3 एंड -21 मतलब के 7, बराबर। 7 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू आपका कितना आया 8। तो क्या सर गिनती करके भी बता सकते हैं, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 एंड 0। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना, समझ में आया। ऐसे हाँ, जो बीच में कोई 40 के ऐसा कुछ बोल रहे थे, आई डोंट नो हु वाज ही, बट लड़की की आवाज थी, वो क्या समझ में नहीं आया। हेलो सर 102 की जगह 105 आएगा। क्यों? 81 को -21 उस तरफ ले जाऊं तो -81 एंड -21, तो 105 कैसे आया? बताओ। टेक्स्ट बुक में इलास्ट्रेशन है, बेटर तुम देख लो, 105 कैसे आएगा? हेलो सर टेक्स्ट बुक में 105 दिया हुआ। क्या बात करती हो, कौन बोल रही हो? अरे तुम जो बोल रही हो ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कौन बोल रही हो? हेलो अकीफा, हाँ तो देखो तुम जो बोल रही हो कैसे आया वो मैं आपको बताऊं। टेक्स्ट बुक वालों ने ये मेथड से किया है, -81, ये 21, अब उसने ये खोल के रख दिया -3n + 3, तो 21 एंड 3 हो गया 24। सबकी कैलकुलेशन मेथड बेटा अलग होती है। और अब देखो तो ये तुम्हारा -105 डायरेक्टली कैंसिल विथ 3 सो एज टू गेट आपका आंसर 35। बट मैंने जो गिनती की वो जरा ध्यान से देखो, मैंने अलग से कैलकुलेशन किया। लुक एट दिस, मैंने क्या किया, पहले 21 जो प्लस है ना, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन है। ध्यान से देखो भाई जिनको समझ में है, 21 को उस तरफ लिया तो ये -102 है, और फिर मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लीकेशन है तो 3 को डिवाइड किया, 102 डिवाइडेड बाई 3, और फिर 34 आया तो ये -1 बाकी है ना, उसको मैं उस तरफ ले गया। अब बोथ वे यू कैन डू बट आंसर रिमेन सेम। इट्स अ कैलकुलेशन डिफरेंस। गॉट इट और नॉट? अब समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ, ओके। तो स्टूडेंट्स